नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं रितिका शर्मा हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की गरीबों की मदद करने की मांग। कहा, हर हफ्ते मिले 1-1 किलो दाल चीनी के साथ 10 किलो चावल या गेहूं। बिना राशन कार्ड वालों को भी दिया जाए राशन। पंजाब में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में गेहूं खरीद की शुरुआत। खाद्य आपूर्ति मंत्री आशू ने आढ़तियों की हड़ताल से किया इनकार। गेहूं खरीद में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। वहीं एमपी में गेहूं खरीद पर सामने आई अजब गजब गड़बड़ी। 21 किलो और 70 किलो गेहूं खरीद के मैसेज से भड़के किसान। गेहूं की जगह चना बेचने के मैसेज आने की भी शिकायतें। और साग सब्जी उगाने वाले किसानों को नहीं मिली राहत। ट्रांसपोर्ट की कमी और दाम गिरने से उठाना पड़ रहा है नुकसान। पुलिस पर भी लग रहे हैं परेशान करने के आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन के चलते परेशान गरीबों की मदद बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले सभी लोगों को हर हफ्ते 10 किलो आटा या चावल दिया जाना चाहिए। इसके साथ 1-1 किलो दाल और चीनी भी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी निःशुल्क राशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते सप्लाई चेन टूट गई है, इससे खाद्यान्न संकट का खतरा पैदा हो गया है। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। प्रीएम्प्टिवली कीजिए। फूड शॉर्टेज आएगी। वहीं लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें आपको बता दें छूट के दायरे को बढ़ाया गया है, लेकिन खेती किसानी को पहले से ही इससे बाहर रखा गया था। इसके बाद किसानों को फसलों की कटाई से लेकर उसे मंडी पहुंचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। पंद्रह अप्रैल से पंजाब से लेकर यूपी तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई, लेकिन सरकारी दावों के बावजूद ज्यादातर खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। पंजाब के जालंधर में बकाया आढ़त और लेबर के भुगतान को लेकर आढ़तियों की हड़ताल का असर दिखा और मंडी सुनसान ही रही। इसमें सबसे ज्यादा असर मंडी के पल्लेदारों पर पड़ा। बैठ के इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का? ट्राली का। आई नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ। कर्फ्यू लगा तो कैसे फिर? फंसे हुए हैं, मजबूरी है, भूखे मर रहे हैं। तो क्या करेंगे अगर ट्रॉली ना आई? बैठे हैं, क्या करेंगे? इंतजार करते रहेंगे। इंतजार करता रहेंगे, भूखे मरे हैं। हम किसानी काम करते हैं, कनक आना यही, हम लोग क्या करें, परेशान हैं यहाँ पे। हम लोग काम करने के लिए बैठे हैं, काम आ ही नहीं रहा, हम लोग क्या करें, परेशान हैं। परेशानी ज़्यादा हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएँ, खाने खाए, हफ्ते की दिक्कत हो रहा है। आज ट्रॉली आनी थी, जैसे नहीं आई। ट्रॉली आने से आज नहीं आया, कोई आने की संभावना नहीं है। बताओ हम लोग कहाँ जाए खाने? लंगर पानी सारा बंद कर दिया। बताओ गरीब आदमी मर रहे हैं, बताओ क्या होगा? संगरूर के किसानों की शिकायत है कि कर्फ्यू पास जारी करने की रफ्तार बहुत सुस्त है। इसके अलावा एक किसान से एक ट्रॉली गेहूं खरीदने का नियम भी ठीक नहीं है। सानू मंडी 'ਚ ना रोलिया जाए। जिस किसान की बढ़ती है कणक पूरी, वो पूरी की पूरी कणक सटियाई जाए मंडी 'ਚ, ताकि वो आपदा संतुष्टि ਨਾਲ बेच सके। जे कई एक ट्राली करके आउंदी है, किसी के 5-10 किले ने, किसी के 15 ने, 5 होंगे ने, 4 ट्रालियां होंदियां ने, वो 5-6 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ बेचਣ ਦੀ बड़ी दिक्कत आऊगी। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਡੇਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। संगरूर की तरह पटियाला के किसानों और आढ़तियों की भी यही शिकायत है। एक तो मंडी आने के लिए किसानों को मिलने वाले कूपन की संख्या बहुत कम है,
दूसरा, आढ़ती भी गेहूं खरीद में उत्साह नहीं दिखा रहे। कोई नहीं लेंदा जी, कोई गिराया ही नहीं रहा। आड़ के उपरों ज्यादा ना कोले ਉਹੀ नहीं हैगे, मतलब ਪਾਸੇ नहीं ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਗੇੜ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ 15 ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਿਆ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਗਿਰਿਆ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਸੇਲਰ 'ਚ ਗਿਰਿਆਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਦੇ ਥੋਂ ਗਿਰਿਆ ਲਓ। ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੁਣ 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਆੜਤੀਏ ਨੇ, लेकिन 18 आड़तियों ਨੂੰ 5-5 पास मिले थे। यूपी के बागपत में गेहूं की खरीद चालू हो गई है, लेकिन फसल काटने के लिए मजदूरों की किल्लत से पहले दिन इक्का दुक्का किसान ही अपनी फसल लेकर पहुंच पाए। लेबर नहीं मिल पा रही गेहूं कटाई के लिए, लेबर को परेशानी ज़्यादा है जी। वे लॉकडाउन की वजह से परेशान है, कोई भी गेहूं काटने के लिए रजामंद नहीं है, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं आया कि भाई कभी पुलिस तंग करा के या कोई और दिक्कत हो। सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य है 1925 रुपये है, और 20 रुपये जो उतराई छनाई के पैसे होंगे जो किसान को अपने मतलब यहाँ पल्लेदार जो है उनको देना पड़ेगा, लेकिन उनको फिर RTGS के माध्यम से वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। क्या किसी और तरह की व्यवस्था की गई है जिस तरह और यहाँ पर कोविड-19 के लिए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप लोग देख रहे हैं कि 2-2 मीटर की दूरी पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, हैंड वॉश की व्यवस्था की गई है, और पल्लेदार जो यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से मास्क या मुंह से अपने कपड़े मुंह ढके हुए हैं। गेहूं की खरीद के लिए सरकारों के किसानों की मदद के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बता रही है कि लॉकडाउन ने खेती किसानी पर बुरा असर डाला है। पंजाब से ईशा ठाकुर और यूपी के बागपत से विश्वजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं किसानों की परेशानी और आढ़तियों की नाराजगी की शिकायतों के बीच पंजाब के खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशू ने एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना का दौरा किया। गेहूं खरीद के इंतजाम का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का गेहूं खरीदने के लिए सारे उपाय किए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि आढ़तियों के नाराज हैं और इससे गेहूं खरीद में कहीं कोई परेशानी हो रही है। 135 लाख मीट्रिक टन के करीब हमारी टारगेट है प्रोक्योरमेंट का। जैसे अभी किसान से बात हुई है जिसकी फसल आई है और प्रोक्योरमेंट शुरू की गई है, उसने बताया झाड़ आगे से ज़्यादा है, 20-25% के करीब बड़ी बम्पर क्रॉप है, और हम भी कोशिश करेंगे, सरकार का बिल्कुल यही टारगेट है भी किसानों की इतनी मेहनत से ये जो बीजी फसल है और उसकी आज जो प्रोड्यूस मार्केट में पहुंचा है वो बगैर किसी मुश्किल के उठाया जाए और उनकी फसल का जो पूरा मूल्य है उन तक पहुंचाया जाए। आड़ती कुछ नाराज हैं, 138 करोड़ पेंडिंग है। यहाँ हमारे आड़ती एसोसिएशन के प्रधान पंजाब के वो भी खड़े हैं और वो हमारे वाइस चेयरमैन मंडी बोर्ड भी हैं। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी आड़तियां काम पे है। और इसी बीच आपको बता दें, पंजाब मंडी बोर्ड ने हड़ताली आड़तियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंडी सचिव रवि भगत ने कहा कि खरीद प्रक्रिया का बॉयकॉट की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि हड़ताल पर जाने वाले आड़तियों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि जिन हड़ताली आड़तियों को किसानों को देने के लिए पास जारी नहीं किए गए हैं उन्हें रद्द करके नए सिरे से जारी किया जाएगा। मंडी सचिव ने बताया कि सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, वहीं पंजाब में जालंधर के अलावपुर अनाज मंडी में उस वक्त कोरोना संक्रमण के सारे एहतियात टूट गए जब पहला किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर मंडी पहुंचा। यहां मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने किसान का स्वागत किया और इसमें किसानों के साथ हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल भी गेहूं और रबी की दूसरी फसलों की सरकारी खरीद शुरू हुई, लेकिन यहां के किसानों को अजब गजब और हैरान करने वाली परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कितना गेहूँ लेके आओ तो एक डाला लेकर आओ, तो मैंने एक डाला में साहब 20 कुंटल भी माँ 40 भी माँ, तो तुम 40 कुंटल के समथिंग लेके आओ। और न्याय तो 80 किलो बतैरिया 80 किलो तुलेगा। 5000 रुपये जो ट्रैक्टर वाले को दिया, अब ये समस्या कहाँ ले जाओ, अब शाम को फिर खाली करवाना है।
अच्छा, अभी मना कर दिया इनने, 1 कुंटल ही तोलेंगे बस? 1 कुंटल तोल रहे हैं। और कितना लाए थे आप? हम 40 कुंटल लेकर आए थे साहब। अच्छा, सही सुना आपने। गेहूं खरीद को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन तमाम तैयारियों और दावों का नतीजा सामने है। ये समस्या है मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यावरा के किसानों की। ये किसान ट्रॉली भरकर गेहूं लेकर जब खरीद केंद्रों में पहुंचे तो कहा गया कि 21 किलो, 50 किलो और 70 किलो फसल ही खरीदी जाएगी। अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। 15 तारीख का मैसेज आया था 6 किसान का, तो 6 किसान को हमने फ़ोन से सूचना की, लेकिन उसमें वेट नहीं आया था। और जब आज अपन ने सूची निकाली उनकी, तो किसी किसान के 22 किलो, किसी किसान के 69 किलो, किसी किसान के 84 किलो वजन आए हैं। अब वो किसान डाला लेकर के तो आ गए। अब ये अधिकारी लोग भी आए थे, जैसे तहसीलदार वगैरह, MLA साहब वगैरह, तो उन्हें अपन ने समस्या अवगत कराई और उन्होंने कि हम ऊपर बात करेंगे, इसमें सुधार होगा। फसल ना बिकने और किराए का नुकसान होने से नाराज किसानों ने स्थानीय विधायक से मुलाकात की तो समस्या को दूर कराने का भरोसा दिला दिया गया। पहले छोटे किसानों से शुरुआत करिए। उस छोटे किसानों में उनके जैसे 2-2, 4-4 नंबर थे, उसमें 1-1 नंबर को ले लिया। वो 1 नंबर में मान लो छोटा किसान था, छोटा नंबर था, तो इसी हिसाब से गेहूँ आए उनके, किसी 50 किलो, किसी 21 किलो। उन्होंने ये नहीं देखी प्रैक्टिकली रूप में कि इसकी कितनी बड़ी किसान को परेशानी आएगी। क्या 50 किलो, 25 किलो गेहूँ किसान वहाँ लेके यहाँ आएगा, उसे कितनी दिक्कत आएगी। ट्रॉली भरकर गए और झोला भर फसल बिकने का कमाल यही नहीं रुकता है। इससे भी बड़ा कमाल ये है कि कई किसानों को चना और मसूर मंडी लाने और बेचने के मैसेज आए, जबकि उन्होंने इन फसलों की खेती की ही नहीं। पंजीयन में चने भी ये भी सही बिल्कुल है। ये भी प्रॉब्लम है। ये मैंने पहले भी बताया था, SDM साहब से भी चर्चा हुई थी। जब गिरदावरी हुई उस समय क्या हुआ, या तो पटवारी लोग हमारे बैठ के गिरदावरी कर लेते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जहाँ प्रैक्टिकल उससे धरातल पे नहीं पहुँचते, बैठ करके जहाँ गिरदावरी कर ले तो वहाँ दिक्कत आती है, और इसी वजह से परेशानी आई है। किसानों की इन तमाम परेशानियों के बीच अफसरों की दलील भी सुनते चलिए। समीक्षा करी है, बेसिकली मैसेज गलत नहीं आया। वो जो किसान थे, इसमें कुछ इस तरह की समस्या भी रही है कि उनकी ज़मीन 2 अलग अलग गाँव में थी, और वो 2 अलग अलग गाँव के 2 अलग अलग सेंटर में लगते हैं, और जिस सेंटर में उसकी जितनी ज़मीन थी उतने गेहूँ का मैसेज आ गया, और दूसरे गांव में जहाँ उसकी ज़्यादा ज़मीन थी उसमें मैसेज अभी नहीं आया है। तो जब वहाँ पर मैसेज आएगा तो वो वाला जो शेष गेहूँ वहाँ तोड़ा जाएगा। अगर इस दलील को सही मान लें तो सवाल उठता है कि जब लॉकडाउन है और आवाजाही पर पाबंदियां हैं, तब एक किसान को 2-2 खरीद केंद्रों पर क्यों दौड़ाया जाएगा, और गलत SMS के चलते किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गोविंद सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संतरे की खेती से जुड़े किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि आंधी तूफान के कारण किसानों की संतरे की फसल खराब हो गई है, और अब लॉकडाउन के चलते ना तो मजदूर मिल रही हैं और ना ही खरीदार। इसीलिए इन किसानों के नुकसान का आकलन करके मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार ने इस साल केवल 100 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है, लेकिन राज्य में गेहूं के बम्पर उत्पादन को देखते हुए किसान नेता इस लक्ष्य को कम बता रहे हैं। राज्य में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और कृषि सलाहकार परिषद के सदस्य केदार शंकर सिरोही ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 260 से 270 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, इसीलिए सरकार को कम से कम 130 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए कदम उठाना चाहिए। केदार सिरोही ने यह भी कहा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते मंडियों में जगह की कमी है, ऐसे में बड़ी सड़कों को खरीद प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं लॉकडाउन के चलते किसानों की परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश की कृषि सलाहकार परिषद ने भी सरकार को कई सुझाव दिए हैं। इसमें आपको बता दें, किसानों को RBC 6-4 के तहत 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने, साथ ही खरीफ की फसलों का बीमा क्लेम और
75% मुआवजा राशि तय करने और गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 265 और चने के प्रति क्विंटल 300 रुपए किसानों के खाते में डालने जैसे सुझाव शामिल हैं। वहीं दूसरे राज्यों में गेहूं तो हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन यहां भी पहले दिन किसानों को कई परेशानियां झेलनी पड़ी। सरकार ने 140 मंडियों में खरीद करने की बात कही, लेकिन सिर्फ आधी मंडियों में ही सरसों खरीद केंद्र चालू हो पाए हैं। आपको बता दें, इसके अलावा सरकार ने किसानों को रोजाना एक खरीद केंद्र पर 100 किसानों को 40-40 क्विंटल सरसों बेचने की छूट दी है, लेकिन असलियत में किसान 40 क्विंटल सरसों नहीं बेच पा रहे हैं। इतना ही नहीं, खरीद केंद्रों पर केवल 50 किसानों को ही आने की छूट दी जा रही है। खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कई मंडियों में आड़ती नाराज हैं और हड़ताल पर हैं। और वहीं इस मुद्दे पर हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बात की हमारी सहयोगी अनिका आर्यन ने। देश के कई हिस्सों में सरकारी खरीद, फसल की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और ये भी देखने में आ रहा है कि कई जगहों से जो आढ़ती हैं वो स्ट्राइक पर हैं। यहाँ समझना चाहते हैं हरियाणा में भी इस तरह की स्ट्राइक सामने आई और हालांकि अब एक सहमति बन गई है आढ़ती और किसानों के बीच, लेकिन फिर भी ये जानना चाहेंगे कि इस स्ट्राइक के पीछे क्या हैं बुनियादी दिक्कतें। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। चढ़ूनी जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आखिर क्या बुनियादी दिक्कतें हैं कि किसानों और आढ़तियों के बीच मामला ठीक से बन नहीं पा रहा है। जो कल से खरीद शुरू की थी सरसों की और कई प्रदेशों में गेहूं की खरीद शुरू हुई थी और कल ही प्रदेश भर के आढ़तियों ने और पूरे दूसरे स्टेटों में भी कल ही स्ट्राइक कर दी। हम पहली बात तो इसको खेदजनक मानते हैं और ये सरकार की व्यवस्था की एक नाकामी है। ऐसे में आप सरकार की तरफ से किस तरह का रोल देखते हैं, क्योंकि आढ़ती और किसानों के बीच का जो रिश्ता है वो बेहद नाजुक है और बहुत अहम भी। आढ़तियों का स्ट्राइक करने के पीछे का जो मकसद था वो एक तरह से उनका समझ में भी बात आती है। हरियाणा में जो पिछला धान का सीजन था उसकी आज तक जो उनकी कमीशन बढ़ती थी वो पेमेंट नहीं की गई है। जो उनकी लेबर खर्च आई वो पेमेंट आज तक उन आढ़तियों की नहीं की गई है। और एक जो बड़ा मुद्दा था वो था किसान की पेमेंट को डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का, जबकि किसानों ने ऐसी डिमांड नहीं की। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति ये है कि सरकार पूरा खेती का जो कारोबार है उसको कंपनियों के हवाले उसको प्राइवेट करना चाह रही है और सरकार एमएसपी से भागना चाह रही है, सरकार खरीदने से भागना चाह रही है और अडानी अंबानी जैसे लोग खेती में आना चाह रहे हैं। वो इसके बिजनेस जो है उनके हाथ में देना चाह रहे हैं। वरना डायरेक्ट पेमेंट की किसी ने बात नहीं की और डायरेक्ट पेमेंट का मतलब है कि आढ़तियों को खतरा था कि उनकी जो पैसे किसानों के पास चले हुए वो पैसे मर जाएंगे, वो पैसे उनके वापस नहीं आएंगे। तो ये एक तरह से फूट डालने का एक प्रयास था। इसके पीछे की जो बात है वो ये समझ में आती है। और जो जिस पॉलिसी पे सरकार चल रही है वो पॉलिसी ना तो किसान की समझ में आ रही है और ना ही वो आढ़तियों की समझ में आ रही है। कोरोना का समय है और इस संकट के बीच इस तरह की स्ट्राइक्स की खबरें आना सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाधा डालेंगे फसल खरीदी में। अब आप किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि बार बार ऐसी जो समस्याएं हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए और जो डायरेक्ट पेमेंट का जहाँ तक सवाल है वो किसान के पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है, किसान इतना अमीर नहीं है कि वो आढ़तियों से रिश्ते तोड़ ले। किसान कोई 5 एकड़ वाला किसान भी ऐसा नहीं है जिसके घर में 5,000 रुपया रखा हो। अगर किसी किसान को आज इमरजेंसी में 10,000, 20,000, 50,000 की ज़रूरत पड़ती है तो वो आढ़ती के पास जाता है। अगर हमारे रिश्ते खराब होते हैं या सरकार आढ़तियों को मंडी से बाहर करती है तो ये पूरे किसानों के सामने एक समस्या आ जाएगी कि उसको इमरजेंसी खर्च के लिए कुछ भी नहीं उसको बचेगा। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि आढ़तियों का और किसानों का रिश्ता बना रहना चाहिए और सरकार को जल्दी ही इस पे विचार कर पूरी तरह से इसमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
रुक करते हैं राजस्थान का, जहां सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में निःशुल्क बीज देने का फैसला किया है। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति इलाकों में किसानों को मक्के का 5 किलोग्राम प्रमाणित बीज दिया जाएगा और इससे 5 लाख किसानों को फायदा होगा। वहीं बाजरा उगाने वाले इलाकों में किसानों को बाजरे का 1.5 किलो प्रमाणित बीज दिया जाएगा और इससे आपको बता दें 10 लाख किसानों को फायदे मिलने का अनुमान है। किसान बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो सरकार ने खेती किसानी को लॉकडाउन से बाहर रखा है, लेकिन ये छूट जमीन पर बेमानी साबित हो रही है। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा ये वीडियो तमिलनाडु का है। इसमें पुलिस से परेशान एक किसान ने अपनी सब्जियां सड़क पर फेंक दी। दरअसल किसान साग सब्जियां लेकर मंडी जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे 3 घंटे तक रोक लिया। पुलिस पर आरोप है कि उसने किसान पर सब्जी को गाड़ी से मंडी ले जाने का दबाव बनाया। इससे नाराज किसान ने सड़क पर ये कहते हुए सब्जी फेंक दी कि इन सब्जियों की तरह मेरा जीवन भी बर्बाद हो गया। और वहीं किसानों को मंडी और ट्रांसपोर्ट की इस किल्लत से बचाने के लिए केरल ने किसानों से सीधे खरीद करने का फैसला किया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए तक तय किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 3000 किसान उत्पादक संघों यानी FPO को सीधे ग्राहकों तक साग सब्जी पहुंचाने के लिए शामिल किया है। वहीं आपको बता दें यूपी सरकार ने भी 400 FPOs को ई-पास जारी किया ताकि वो अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेच सकें। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन के दौरान रोजगार खोने वालों को भूखमरी से बचाने के लिए सरकार ने निःशुल्क राशन देने का ऐलान तो किया है, लेकिन लोगों को राशन मिलने में समस्या आ रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल और अकोला समेत लगभग 14 जिलों में दुकानदार पर आरोप लगा है कि वो लाभार्थियों पर निःशुल्क राशन से पहले सब्सिडी वाले लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। और इससे आपको बता दें जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं उनके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने पहले सब्सिडी का राशन खरीदने की शर्त को कुछ जगहों से हटा लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बाहर या अंदर फंसे मजदूरों की हर संभव मदद करने का ऐलान किया है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। मध्य प्रदेश के सागर से एक किसान ने हमें जो वीडियो और जानकारी भेजी है वो इसी बात की तस्दीक है। लॉकडाउन में देश के कई इलाकों में मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में लॉकडाउन से पहले लगभग 114 मजदूर उमरिया से फसल कटाई के लिए आए थे, जो फिलहाल यहीं फंसे हुए हैं। मजदूरों की हालत का अंदाजा आप खुद लगाइए। 4 जन ने इसमें गुजारा हो जाएगा। शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद? कुछ नहीं। अब हम तो चाहते कि घर जाएं। कैसे जाएंगे घर? कहाँ, अब तो जब वहाँ ऐसे नहीं हुआ तो हम कैसे जाएंगे? आप लोग कहाँ से आए हैं? और उमरिया जिला। कितने लोग हो? लगभग 114 के लगभग। आप लोगों को शासन द्वारा कोई सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही। गांव के किसान ही इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी हैं। स्थानीय किसान नेता संदीप ठाकुर ने ये वीडियो हमें भेजा है। उनका दावा है कि प्रशासन को जानकारी देने के बाद अब तक कोई मदद नहीं मिली है। इन सभी मजदूरों की सूचना कलेक्टर मैडम, SDM साहब, तहसीलदार, सचिव, पटवारी, सरपंच, खाद्य आपूर्ति विभाग सभी के लिए व्हाट्सएप एवं फ़ोन द्वारा दी जा चुकी है एवं CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा चुकी है। फिर भी इन मजदूरों के लिए कोई भी राहत या खाना
ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मजदूर घर जाने की जिद पकड़े हुए हैं। उन्हें रोकने के भरकस प्रयास गांव वालों के द्वारा किए जा रहे हैं। संदीप ठाकुर ने हमें कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी है, जिसमें वे इलाके के एसडीएम से बात करने का दावा कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग में दूसरी तरफ से शख्स कह रहा है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं वे सक्षम हैं और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे 114 मजदूर रुके हुए हैं। हाँ, तो खा पी तो रहे हैं और क्या करा रहे हैं? कहाँ खा रहे सर? कौन भूखा है? सभी भूखे हैं लगभग। अच्छा। भाई आप जिन 40 व्यक्तियों के पास जिनके पास निरीक्षण आपने किया था, उनका उसी दिन का काम था। उसके बाद उनके धनी ने हार्वेस्टर करवा लिया। अब उनके पास काम अब नहीं है। बाकी नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठ के खाएं। उनके पास ना पैसे की कमी है ना अनाज की कमी है। तो सर फिर उनके जाने के लिए क्या व्यवस्था होगी सर? कोई व्यवस्था नहीं, वो सक्षम लोग हैं और वो चले जाएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को सरकार 1,000 रुपए देगी और राज्य में फंसे मजदूरों को खाने पीने की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगह फसल की कटाई के बाद मजदूरों के पास काम खत्म हो गया है। उन मजदूरों के भी भोजन की, आवास की पूरी व्यवस्था बनाने के निर्देश मैं कलेक्टर्स को दे रहा हूं। मुख्यमंत्री के बयान से ये उम्मीद तो जगी है कि इन मजदूरों को भी मदद मिल सकेगी, लेकिन सवाल यह है कि जब स्थानीय अधिकारी इन मजदूरों को सक्षम कहकर नजरअंदाज कर रहे हों, तो सीएम का भरोसा कितना असरदार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए फिलहाल किसान बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।